क्या आप यकीन करेंगे कि हमारी धरती पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहां इंसान कुछ ही मिनटों में ठंड से मर सकता है, जहां 6 महीने तक सूरज उगता ही नहीं, जहां सफेद बर्फ के बीच से लाल खून जैसा झरना बहता है, जहां बर्फ के नीचे लाखों साल पुरानी झीलें, पहाड़ और शायद ऐसे जीव छिपे हैं जिन्हें इंसानों ने कभी नहीं देखा, जहां दुनिया का लगभग 70% मीठा पानी जमा है और जहां आज भी ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास पूरी तरह नहीं है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, यह जगह भारत से लगभग 4 गुना बड़ी है, फिर भी यहाँ एक भी स्थायी इंसानी आबादी नहीं रहती। स्वागत है धरती की सबसे ठंडी, सबसे खतरनाक और शायद सबसे रहस्यमयी जगह अंटार्कटिका में। मैं हूं जीवेश और आप देख रहे हैं जीवेश रिवील्स। अंटार्कटिका आखिर है क्या? अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे दक्षिणी महाद्वीप है। दक्षिणी ध्रुव पूरी तरह इसी के अंदर आता है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर है, यानी यह भारत से लगभग 4 गुना बड़ा है। लगभग 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। कुछ जगहों पर बर्फ की मोटाई 4 किलोमीटर से भी ज्यादा है। 1820 से पहले किसी इंसान ने इस महाद्वीप को देखा तक नहीं था। सदियों तक लोग केवल अनुमान लगाते रहे कि पृथ्वी के दक्षिणी हिस्से में कोई विशाल भूमि मौजूद हो सकती है। 1820 में पहली बार इसे आधिकारिक रूप से देखा गया और आज भी यह धरती का सबसे कम खोजा गया महाद्वीप माना जाता है। अंटार्कटिका सिर्फ ठंडा नहीं, यह पृथ्वी की सबसे चरम परिस्थितियों वाली जगह है। सबसे कम तापमान 1983 में वॉस्टॉक स्टेशन पर 90.2 DGC तापमान रिकॉर्ड किया गया। यह पृथ्वी पर अब तक दर्ज किया गया सबसे कम प्राकृतिक तापमान है। इतना ठंडा कि सांस लेना भी दर्दनाक हो सकता है। सबसे तेज हवाएं, कुछ क्षेत्रों में हवाओं की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक पहुंच चुकी है। ऐसी हवाएं इंसान को जमीन पर गिरा सकती है। 6 महीने दिन, 6 महीने रात। दक्षिणी ध्रुव के आसपास ऐसे समय आते हैं जब महीनों तक सूरज नहीं निकलता और फिर महीनों तक डूबता भी नहीं। कल्पना कीजिए, लगातार अंधेरा और चारों तरफ सिर्फ बर्फ। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। यह सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो, लेकिन अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी है, क्योंकि यहाँ साल भर बहुत कम वर्षा होती है। इसीलिए इसे पोलर डेजर्ट कहा जाता है। यहाँ कोई शहर नहीं, कोई गांव नहीं, कोई नागरिक नहीं, लेकिन हर साल हजारों लोग अंटार्कटिका पहुंचते हैं। गर्मियों में लगभग 5,000 लोग और सर्दियों में करीब 1,000 लोग यहाँ रहते हैं। ये लोग वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, मौसम विशेषज्ञ और तकनीशियन होते हैं। इनका काम होता है जलवायु परिवर्तन का अध्ययन, हिमनदों का अध्ययन, समुद्री जीवन का अध्ययन और पृथ्वी के भविष्य को समझना। लेकिन यहाँ रहना किसी अंतरिक्ष मिशन से कम नहीं। कई बार महीनों तक बाहर निकलना असंभव हो जाता है। बर्फीले तूफानों में दृश्यता कुछ मीटर तक रह जाती है। कुछ स्टेशनों में लोगों को बाहर जाते समय रस्सियों से बांधकर निकलना पड़ता है ताकि रास्ता न भटक जाए। दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च स्टेशन मैकमर्डो स्टेशन एक छोटे शहर जैसा दिखाई देता है। यहाँ प्रयोगशालाएं, बिजली संयंत्र, वर्कशॉप, फायर स्टेशन और यहाँ तक कि एक चर्च भी मौजूद है। भारत ने 1983 में अपना पहला स्टेशन दक्षिण गंगोत्री स्थापित किया। बाद में मैत्री और भारतीय स्टेशन बनाए गए। भारतीय वैज्ञानिक यहाँ ओजोन परत, ग्लेशियरों और जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। नासा सहित कई अंतरिक्ष एजेंसियां अंटार्कटिका को मंगल ग्रह का पृथ्वी संस्करण मानती हैं। यहाँ का अलगाव, ठंड और कठिन परिस्थितियां भविष्य के मार्स मिशंस की तैयारी में मदद करती हैं। यहाँ के जानवर में सबसे प्रसिद्ध है एम्परर पेंगुइन। यह लगभग 4 फीट ऊंचा हो सकता है। 40 डिग्री तापमान में भी जीवित रह सकता है। हजारों पेंगुइन एक दूसरे से सटकर खड़े होते हैं ताकि शरीर की गर्मी बनी रहे। यहाँ सील, व्हेल, क्रील और समुद्री पक्षियों की कई प्रजातियां भी पाई जाती हैं। गर्मियों में ब्लू व्हेल भी यहाँ भोजन के लिए आती है, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव है। एक बड़ी गलतफहमी, फिल्मों में अक्सर पोलर बेयर और पेंगुइन साथ दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविकता में पोलर बेयर्स केवल आर्कटिक में रहते हैं। अंटार्कटिका में एक भी पोलर बेयर नहीं है।
हैरानी की बात है कि यहाँ पर्यटन भी होता है। हर साल हजारों पर्यटक विशेष जहाजों के जरिए यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ के नियम बेहद सख्त हैं। जानवरों को छूना, कचरा फैलाना या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। अंटार्कटिका की सतह जितनी रहस्यमयी है, उसके नीचे छिपी दुनिया उससे भी ज्यादा अविश्वसनीय है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर सारी बर्फ हटा दी जाए तो हमारे सामने एक बिल्कुल अलग महाद्वीप दिखाई देगा। लगभग 4 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे छिपी यह झील लेक वोस्टॉक लाखों वर्षों से बाहरी दुनिया से अलग है। इसकी लंबाई लगभग 250 किलोमीटर है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह लगभग 1.5 से 2 करोड़ वर्षों से अलग थलग है। जब वैज्ञानिकों ने इसके नमूनों की जांच की तो हजारों असामान्य सूक्ष्म जीवों के संकेत मिले। नासा इसे दूसरे ग्रहों पर जीवन खोजने के मॉडल के रूप में देखता है। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा और शनि के चंद्रमा एन्सेलाडस की बर्फ के नीचे भी महासागर होने की संभावना है। इसलिए लेक वोस्टॉक वैज्ञानिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर यहां जीवन संभव है तो शायद दूसरे ग्रहों पर भी हो सकता है। गम्बुर्त्सेफ माउंटेन्स लगभग 1200 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। कुछ चोटियां 3000 मीटर से भी ऊंची हैं, लेकिन वे पूरी तरह बर्फ के नीचे दबी हुई हैं। इन्हें गोस्ट माउंटेन्स कहा जाता है। आज भी वैज्ञानिक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि ये यहां कैसे बनी। वैज्ञानिकों ने बर्फ के नीचे सैकड़ों झीलें और विशाल नदी प्रणालियां खोजी हैं। कुछ नदियां जियोथर्मल हीट के कारण बहती रहती हैं, यानी अंटार्कटिका के नीचे एक पूरी जल दुनिया मौजूद है। डेनमन ग्लेशियर वैली पृथ्वी की सबसे गहरी स्थल घाटियों में से एक है। इसकी गहराई लगभग 3.5 किलोमीटर है। यह इस बात का संकेत है कि अंटार्कटिका हमेशा से बर्फीला नहीं था। प्राचीन अंटार्कटिका में लगभग 9 करोड़ वर्ष पहले यहाँ घने जंगल थे, नदियां बहती थीं और यहाँ डायनासोर जैसे जीव भी रहते थे। पार्ट अंटार्कटिका की सबसे भयावह घटनाएं। 1914 में अर्नेस्ट शैकल्टन और उनकी टीम अंटार्कटिका को पार करने निकली, लेकिन उनका जहाज एंड्योरेंस बर्फ में फंस गया। 10 महीनों तक जहाज बर्फ में दबा रहा, फिर टूटकर नष्ट हो गया। टीम के पास न जीपीएस था, न रेडियो, न बचाव की कोई उम्मीद। 497 दिनों तक उन्होंने बर्फ और समुद्र के बीच संघर्ष किया। उन्होंने सील और पेंगुइन खाकर खुद को जीवित रखा। फिर शैकल्टन केवल 6 लोगों के साथ लगभग 300 किलोमीटर की नाव यात्रा पर निकले। आखिरकार वे मदद लेकर लौटे और पूरी टीम को जीवित बचा लिया। आज भी इसे इतिहास की सबसे महान सर्वाइवल स्टोरीज में गिना जाता है। दूसरी घटना है 1969 में एयर न्यूजीलैंड फ्लाइट 901 अंटार्कटिका के दर्शनीय पर्यटन पर निकली थी, लेकिन व्हाइट आउट कंडीशंस के कारण पायलट को पहाड़ दिखाई नहीं दिया। कुछ ही सेकंड बाद विमान माउंट एरेबस से टकरा गया। 257 लोगों की मृत्यु हो गई। यह अंटार्कटिका की सबसे घातक विमान दुर्घटना बनी। तीसरा हादसा है चेस मर्डर। 1984 में वोस्टॉक स्टेशन पर महीनों के अलगाव और मानसिक तनाव के बीच 2 वैज्ञानिकों में शतरंज को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि एक वैज्ञानिक की मृत्यु हो गई। यह घटना आज भी अंटार्कटिका की सबसे विचित्र घटनाओं में गिनी जाती है। अगली घटना है 2002 में लार्सन बी आइस शेल्फ नामक विशाल बर्फीला प्लेटफॉर्म अचानक टूटने लगा। करीब 3250 वर्ग किलोमीटर बर्फ और लगभग 720 अरब टन वजन सिर्फ 35 दिनों में समुद्र में बिखर गया। ये जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी चेतावनियों में से एक माना जाता है। अंटार्कटिका के अनसुलझे रहस्य, ब्लड फॉल्स, बर्फ के बीच बहता खून। 1911 में वैज्ञानिकों ने सफेद बर्फ के बीच लाल रंग का पानी बहते देखा। दूर से ऐसा लगता था मानो बर्फ से खून निकल रहा हो। इस जगह को नाम दिया गया ब्लड फॉल्स। बाद में पता चला कि इसके पीछे लोहे से भरपूर खारा पानी है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पानी में ऐसे सूक्ष्म जीव पाए गए हैं जो सूरज की रोशनी के बिना
जीवित रह सकते हैं। दूसरा, एंटार्क्टिका पिरामिड्स। उपग्रह तस्वीरों में कुछ पहाड़ बिल्कुल मिस्र के पिरामिडों जैसे दिखाई देते हैं। कुछ लोग इन्हें प्राचीन सभ्यता से जोड़ते हैं, कुछ एलियन सिद्धांतों से। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये प्राकृतिक पर्वत संरचनाएं हैं जिन्हें हजारों वर्षों की बर्फ और कटाव ने यह आकार दिया है, लेकिन बहस आज भी जारी है। तीसरा, नाज़ी बेस थ्योरी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने अंटार्कटिका के एक हिस्से को न्यू स्वाबिया नाम दिया था। 1928 में जर्मनी ने अंटार्कटिका के एक हिस्से का सर्वेक्षण किया जिसे न्यू स्वाबिया कहा गया। इसके बाद अफवाह फैली कि नाजियों ने यहां गुप्त अड्डा बनाया था। आज तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। फिर भी यह अंटार्कटिका का सबसे प्रसिद्ध षड्यंत्र सिद्धांत है। चौथा, रहस्यमय रेडियो सिग्नल। कुछ वैज्ञानिक प्रयोगों के दौरान ऐसे रेडियो संकेत दर्ज हुए जो मानो पृथ्वी के भीतर से आ रहे हो। वैज्ञानिक अभी भी इनके संभावित कारणों का अध्ययन कर रहे हैं। पांचवा, बर्फ के नीचे खोई हुई दुनिया। वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका के नीचे प्राचीन जंगलों और जीवाश्मों के संकेत मिले हैं। हर नई खोज यह सवाल पैदा करती है, क्या अभी भी बर्फ के नीचे ऐसी चीजें छिपी हैं जिन्हें इंसानों ने कभी नहीं देखा? छठा चमत्कार, मैकमर्डो ड्राई वैलीज पृथ्वी के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक है। यहां मौजूद बर्फ में लगभग 8 लाख वर्षों का जलवायु इतिहास सुरक्षित है। यहां एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है, माउंट एरिबस, जिसके अंदर स्थायी लावा झील मौजूद है। अंटार्कटिका पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन को समझने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी अंटार्कटिका के पास हो सकती है। क्या अभी भी बर्फ के नीचे ऐसी चीजें छिपी हैं जिन्हें इंसानों ने कभी नहीं देखा? अगर सारी बर्फ पिघल जाए, अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल जाए, तो समुद्र का स्तर लगभग 78 मीटर बढ़ सकता है। मुंबई, न्यूयॉर्क, शंघाई और दुनिया के कई बड़े तटीय शहर गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं। करोड़ों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ सकते हैं और पृथ्वी का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता है। अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ से ढका एक महाद्वीप नहीं है, ये धरती का आखिरी बड़ा रहस्य है। एक ऐसी जगह जहां बर्फ के नीचे छिपी है लाखों साल पुरानी दुनिया, जहां वैज्ञानिक आज भी नए रहस्यों की खोज कर रहे हैं और जहां शायद अभी भी बहुत कुछ ऐसा छिपा है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो आपको अंटार्कटिका का कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? कमेंट में जरूर बताइए। मैं हूं जीवेश और आप देख रहे थे जीवेश रिवील्स। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ।